हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम विलोम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ प्रश्नों को देखा था और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 33। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। तो ऑप्शन ए अनुपमेय सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का विपरीत क्या होता है? इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल या खगोल। तो भूगोल का विपरीत होता है खगोल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? सहयोगी का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का विपरीत क्या होता है? प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या प्रतिकूल। तो सहयोगी का विपरीत प्रतियोगी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का विपरीत क्या होता है? गुणा होता है, भाग होता है, घटाव ये होता है या बाकी होता है। तो जोड़ का विपरीत होता है घटाव। अगले प्रश्न देखते हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का विपरीत क्या होता है? वितृष्णा, निस्पृही, संतुष्टि, वृत्तित। तो तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 38। प्रश्न 38 में हमसे पूछा जा रहा है निश्चित का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो निश्चित का विपरीत होता है विहित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। पोषक का विपरीत क्या होता है? चूषण, अनपोषक, शोषक या छिड़कारी। तो पोषक का विपरीत होता है शोषक। जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी स्थावर सही ऑप्शन है। सृष्टि का विलोम शब्द। सृष्टि का विलोम क्या होता है? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समिष्टि। तो सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इप्सित का विलोम बताना है हमें। तो इप्सित का विलोम क्या होगा? अभीप्सित होगा या अनीप्सित होगा या परोक्षित होगा या सुनिप्सित होगा। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहचर्य का विलोम बताना है। तो साहचर्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो सहचर का विलोम होता है अलगाव। विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम क्या होगा? बृहद होगा, वृहत होगा, छोटापन होगा या क्षुद्र होगा। तो विराट का विलोम होता है क्षुद्र। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45। इसमें क्या पूछा जा रहा है? अस्पृश्य का विलोम शब्द है। सपृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। इसका ऑप्शन डी अस्पृश्य सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द। अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा, यज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा या अनज्ञ होगा। तो अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। प्रश्न 47 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुतम। गौरव का विलोम होता है लाघव। प्रश्न 48 देखते हैं। बारहसिंह का विलोम शब्द है। बारहसिंह का विलोम क्या होता है? स्वाइंड, अतरंग, चतुरंग, अभज्ञ। तो बारहसिंह का विलोम होता है अंतरंग। प्रश्न 49। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। तिमिर शब्द का विलोम। तिमिर का शब्द का विलोम क्या होगा? आलोक होगा, किरण होगा, रंगीन होगा या रंगहीन होगा। तो तिमिर का विलोम होता है आलोक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 51 में क्या पूछा जा रहा है? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रश्न 52। सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य का विलोम क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, सर्वज्ञ होता है, साधारण या विशिष्ट। सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। प्रश्न 53 देखते हैं। प्रश्न 53 में हमसे पूछा जा रहा है अमर शब्द का विलोम है। अमर का शब्द का विलोम क्या होगा? मृतक, मृत्यु, मरण या मत्रय। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मत्रय। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार का विलोम क्या होगा? विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। इसका ऑप्शन सी अपकार सही ऑप्शन है। प्रश्न 55। आविर्भाव शब्द का विलोम है। अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तिरोभाव। प्रश्न 56। उक्त शब्द का विलोम है। उक्त का विलोम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है अनुक्त, ऑप्शन बी में उपयुक्त, ऑप्शन सी में अनुपयुक्त, ऑप्शन डी में उपर्युक्त।
तो उक्त उक्त का विलोम क्या होता है? अनुक्त होता है। प्रश्न 57, निर्दय शब्द का विलोम है सह, सहृदय, सदय या सभय। तो इसका ऑप्शन सी सदय सही ऑप्शन है। प्रश्न 58, उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? अनुमीलन, निर्मीलन, अवमीलन या मिलन। तो इसका ऑप्शन सी निर्मीलन सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 59, उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। इप्स्त वे शब्द का विलोम है। अनिप्स्त, अभीप्स्त, अधिप्स्त या कुपिस्त। और इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 61, स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम क्या होता है? अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। तो इसका ऑप्शन डी विजाति सही ऑप्शन है। उन्मूलन का विलोम बताना है हमें। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आमूलन, ऑप्शन बी में निमीलन, ऑप्शन सी में समूलन, ऑप्शन डी में रोपड़। तो इसका ऑप्शन डी रोपड़ सही होगा। अमित शब्द का विलोम है तुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी परिमित। श्री गणेश शब्द का विलोम इति, इतिसी, अथ, इतिल्यम। तो इसका ऑप्शन बी इत्यशी सॉरी इतिश्री सही ऑप्शन है। प्रश्न 65, धनी का विलोम शब्द है। धनी का विलोम क्या होता है? धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। धनी का विलोम होता है निर्धन। प्रश्न 66, उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन, निर्मीलन। तो इसका ऑप्शन डी निर्मीलन निमीलन सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 67, अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिक, अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकार, प्राधिकार। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। प्रश्न 68, अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या अवलोम। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। प्रश्न 69, परिश्रम का विलोम है आश्रम, विश्रम, विश्राम या विश्रांत। तो इसका ऑप्शन सी विश्राम सही ऑप्शन है। अर्थ का विलोम है पूर्ण, समास, इति, खत्म। तो इसका ऑप्शन सी इति अर्थ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम है अत्र, तज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। तो इसका ऑप्शन ए अज्ञ सही ऑप्शन है। तज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न, जड़। तो इसका ऑप्शन सी कृतघ्न इसका सही ऑप्शन है। संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या विस्तृण। तो इसका ऑप्शन डी विस्तृण सही ऑप्शन होगा। अनुरुक्ति का विलोम है विराय, विरक्ति, तिरोभाव, संशक्ति। तो इसका ऑप्शन बी विरक्ति सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सापेक्ष का विलोम शब्द असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। प्रश्न 76, विग्रह का विलोम है संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। तो विग्रह का विलोम क्या होता है? संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत या आदान प्रदान। तो ऑप्शन सी उन्नत, अवनत ये त्रुटिपूर्ण है। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो ऑप्शन ए कृत्रिम सही ऑप्शन है। साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। ऑप्शन डी असाधु इसका सही ऑप्शन होगा। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। तो इसका ऑप्शन ए आविर्भाव, विभाव सही ऑप्शन होगा। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है विरल, वक्र, कुटिल, कठिन। तो इसमें ऑप्शन ए विरल ये सरल का विलोम नहीं है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही युग्म की पहचान करनी है। आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण या थोक, परचून। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? उपत्यका का विलोम शब्द है अनुत्क्या, अधिक्या, उष्ट्याक्या, अपत्याक्या। तो इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 84 में हमसे क्या पूछा गया है? मृषण का विपरीतार्थक शब्द होगा सुकुमार, चिक्कड़, रुच, नरम।
तो इसका ऑप्शन सी रुच्र सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 85, निम्नलिखित में अनग का विलोम क्या होगा? निरग होगा, निष्पाप होगा, कृति होगा या फिर अघी होगा? तो ऑप्शन डी अघी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है? अवरुद्ध, निर्माण, समृद्धि, रोपण। तो उन्मूलन का सही ऑप्शन होगा रोपण। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है? भूतल, धराशायी, भूमिसात या तलस्पर्शी। तो तलस्पर्शी इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आघात शब्द का विलोम है, आघात का विलोम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। संघात, उद्घात, प्रतिघात या बलाघात। तो आघात का विलोम होता है प्रतिघात। प्रश्न 89, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है? तांडव, मांडव, अनृत, ऋत, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो इसमें ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये एकदम सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 90, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है? हमें अशुद्ध युग्म की पहचान करनी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अन्नत, असीम। ऑप्शन बी में कुशल, अकुशल। ऑप्शन सी में अधर्म, धर्म। ऑप्शन डी में जड़, चेतन। तो ऑप्शन से अन्नत, असीम ये सही ऑप्शन, सॉरी ये जो है ना ये अशुद्ध युग्म है, बाकी के तीनों शुद्ध युग्म है। तो चलिए अगला ऑप्शन प्रश्न देखते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? विराम, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, मास, अरस, अर्वाचीन, समीचीन। तो इसका ऑप्शन बी संयुक्त, वियुक्त ये शुद्ध युग्म है, बाकी के तीनों अशुद्ध युग हैं। प्रश्न 92, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है? निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सिद्ध, शुद्ध, गहित्र या विहित। तो इसका ऑप्शन डी विहित सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 93, उत्तरायण का विलोम शब्द है? उत्तरायण का विलोम क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पलायन, विस्थापन, ईशान या दक्षिणायन। तो उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्तक का सही विलोम शब्द है? आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक या समर्थक। तो इसका आवर्तक का सही विलोम होता है अनावर्तक। प्रश्न 95, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। तो इसमें ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, सही युग्म है विलोम का। स्तबद्ध के लिए सही विलोम है? अनस्तबद्ध, पारबद्ध, अस्तबद्ध, लब्ध। तो इसका ऑप्शन सी अस्तबद्ध सही ऑप्शन है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।